गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लोअर बैक की डायग्नोसिस की और उसके ट्रीटमेंट की। किस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं लोअर बैक में, कि क्या क्या उसके एग्जैक्टली डायग्नोसिस है, किस कारण से पेन आ रहे हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस की करते हैं बात। डायग्नोसिस में हम पेशेंट का पहले हिस्ट्री ऑफ इंजरी देखते हैं, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, उसका वर्क प्रोफाइल देखते हैं, पैल्पेशन करते हैं, देन उसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट करके देखते हैं। जैसे स्पेशल टेस्ट में हम सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं SLR टेस्ट, जिसको हम स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको विदाउट नी बेंडिंग लेग रेज करना है जहाँ तक आपका मैक्सिमम लेवल पे जा सकता है। अगर पेशेंट का लेग मैक्सिमम 40 डिग्री तक जाके उसको पेन रेडिएट करना स्टार्ट हो गया, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ रेडिकुलोपैथी। माइट भी नर्व कंप्रेशन हो सकती है हिप रीजन से और माइट भी कंप्रेशन हो सकती है स्पाइन से। ये टेस्ट होता है। और अगर वो रेंज जाते जाते 60 डिग्री या 70 डिग्री तक पहुंचती है एक्टिवली और उसके बाद वो रेंज नहीं बढ़ रही है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ मसल टाइटनेस, स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग मसल टाइटनेस, ग्लूटियस मसल टाइटनेस, ये हो सकता है। दूसरा हम टेस्ट करके देखते हैं फिबर्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को लाइंग डाउन करते हैं बेड पे और उसके बाद फिगर ऑफ 4 बना के नी को प्रेस करने की कोशिश करते हैं टूवर्ड्स द बेड। अगर उसका नी टच हो रहा है, इट मीन्स हिप जॉइंट और एसआई जॉइंट उसके नॉर्मल है। और अगर टच नहीं हो रहा, देयर में बी चांसेस ऑफ हिप जॉइंट इशूज़ और देयर में बी चांसेस ऑफ एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। ये टेस्ट हो गए। देन उसके बाद हम उसको उल्टा लिटाते हैं, फ्रंट ऑफ थाई की मसल्स चेक करते हैं, क्वाड्रिसेप्स टाइट तो नहीं है। पैल्पेशन में टेंडरनेस चेक करते हैं कि स्पेसिफिकली टेंडरनेस कहाँ किस एरिया में लग रही है, वो लंबोसेक्रल रीजन में है, हिप रीजन में है। देन उसके कुछ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी हम चेक करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद उसकी मसल पावर चेक करते हैं कि मसल कितना वेस्ट हो रही है, मसल की पावर कितना डाउन जा रही है। तो ये सब चेक करने के बाद हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलती है कि इस पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है। उन कंडीशन के बिहाफ पे वी कैन एडवाइज सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, स्पेसिफिकली कंजर्वेटिवली विदाउट सर्जरी। वो चाहे हम मेडिसिन के थ्रू चलें, चाहे हम फिजियोथेरेपी चलें, चाहे कोई अदर पेन मैनेजमेंट टेक्निक लें। तो कई बार एक्यूट कंडीशन में कुछ जनरल पेन मेडिसिन चला के और होम मैनेजमेंट के साथ पेशेंट को देखते हैं। अगर वो पेन ठीक हो जाता है तो हम होम प्रोग्राम में कुछ कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पेशेंट को फॉलो करने के लिए देते हैं, जिससे पेशेंट रफली ठीक हो जाता है। कई बार वो हमारा फेलियर हो जाता है या हमें लगता है कि कंडीशन उस तरीके की नहीं है कि इसको हम होम मैनेजमेंट में डालें, देन वी कैन स्टार्ट सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। उसमें हमें कई बार डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करने होते हैं। कई बार पेशेंट की डाइट डेफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ वाटर इनटेक होता है, पोस्चरल डिस्टर्बेंस होते हैं। तो वो सब चीज़ें करेक्ट करके देन वील स्टार्ट अ ट्रीटमेंट। एंड एक हम गाइडलाइन रखते हैं कि इतने दिन में हमें इतने रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट्स फ्रूटफुल आते हैं तो हम उसको होम प्रोग्राम के साथ पेशेंट को फॉलोअप में रिलीज़ कर देते हैं। कई बार उन सब सिचुएशन में भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, देन आई कैन एडवाइज सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट लाइक एक्सरे और MRI। उससे हमें पता लगता है कि डिजनरेशन कितना है, डिस्क प्रोट्यूड कितना कर रही है, नर्व कंप्रेशन कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट मोस्टली केसेज में हमें इन्वेस्टिगेशन एक्सरे और MRI की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डायग्नोसिस होती है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि पेशेंट को किस तरीके की बीमारी और किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है। जनरली लोअर बैक से रिलेटेड केसेस की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% लोगों में सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेयरली केसेज में लाइक 3 to 5% केसेज में रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम सर्जरी इंडिकेट करते हैं। बट कई बार पेशेंट लैक ऑफ ट्रीटमेंट और नेग्लिजेंसी कह सकते हैं, कई बार सही डॉक्टर की सलाह नहीं ले पाने की वजह से कंडीशन वर्स्ट लेवल पे पहुंचती है और उसकी वजह से सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मेरी सभी पेशेंट से ये सलाह है कि प्लीज़ जब भी अगर आपको बैक पेन आते हैं तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। हफ्ता 10 दिन होम मैनेजमेंट के साथ देखें। अगर वो रिलीफ नहीं मिलता है तो स्पेशलिस्ट से जाके मिलें, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। या फिर हमारे क्लिनिक्स पे आप आ सकते हो अगर कोई ग्रेटर नोएडा से टच करता है तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिकली सियाटिका पे बात करेंगे। जो सियाटिक पेन होते हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं और उसके क्या क्या कारण होते हैं।